नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है रायपुर में साजिश नाकाम, बम पर सियासत बेलगाम। रायपुर के रावाभाटा में बम सामग्री मिलने की घटना ने सिर्फ एक इलाके को नहीं, पूरी राजधानी को खौफ से भर दिया। लेकिन अफसोस, जैसे ही बम शब्द बाहर आया, नेताओं ने उसे सुरक्षा संकट नहीं, राजनीतिक अवसर मान लिया। पुलिस मौके पर जांच कर रही थी और इधर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने राजनीतिक बारूद तैयार कर चुके थे। सबसे बड़ा सवाल, क्या राजधानी अब इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि देसी बम बनाने का सामान रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाए और सरकार को भनक तक ना लगे? अगर स्थानीय लोगों की सतर्कता और समय पर सूचना नहीं होती तो क्या रायपुर किसी बड़े हादसे का गवाह बनता? और अगर आरोपी के राजनीतिक रिश्तों की चर्चा हो रही है तो क्या जांच निष्पक्ष होगी या संबंधों की धूल में सच्चाई दब जाएगी? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राजधानी रायपुर का रावाभाटा इलाका, जहां अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वार्ड नंबर 13 के एक घर में संदिग्ध बम सामग्री मिलने की खबर सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को घेर लिया गया, लोगों की आवाजाही रोक दी गई। बताया जा रहा है कि मौके से तार, संदिग्ध केमिकल और देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर मौके पर ही विस्फोटक सामग्री को डिफ्यूज किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये बैग पुष्पा साहू नाम की महिला के घर में रखा गया था और इसे छोड़ने वाला युवक विनय देवांगन बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पार्षद आया, रात को देखा। वो कितने बजे आ रहे हैं? अंदर बाहर आना भाई। 11 के बीच में 11 बजे रात को। आपको डाउट कैसे हुआ? वजन लगा मेरे को, मैं यहीं पे दिया ना तो यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मेरे बहू चिल्लाया, मेरे बहू क्यों रखा किसी का बैग को करके, वो घर चले गए बैग को, तो वजन लगा तो वजन में दिया करके जो वार्ड नंबर 13 में पुष्पा साहू का घर है, वहाँ पे आके रेड किया। रेड करने पर एक संदिग्ध बैग मिला, जिसकी सूचना पर हमने BDDS टीम, डॉग स्क्वाड और FSL के एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स को बुलाया। जांच के उपरांत अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें हमको ये समझ में आया है कि इसके अंदर लो ग्रेड फायर क्रैकर मटेरियल का जो एक्सप्लोजिव होता है वो है। बाकी जो सैंपल्स है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं, तो उसका जो डिटेल रिपोर्ट आएगा उसके बाद में पता लगेगा कौन से केमिकल्स और उसके अंदर रहे होंगे। घटना के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर सूचना नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि संदिग्ध युवक विनय देवांगन वीरगांव नगर निगम के महापौर नंदलाल देवांगन का रिश्तेदार है। पार्षद एवज देवांगन से भी उसकी रिश्तेदारी बताई जा रही है। आरोप ये भी है कि विनय देवांगन ही बम बनाने के सामान से भरा बैग लेकर आया था। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इन दावों ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। रावाभाटा इलाके में देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर बम मिलने की खबर से हड़कंप मच चुकी है। देख सकते हैं आप, यहां पर बम स्क्वाड की टीम उस सामग्री के साथ बाहर निकलते हुए नजर आ रही है, जिसके पूरी तरीके से जो एक्सप्लोजिव था उसे डिफ्यूज़ किया गया है। भारी संख्या में तार बरामद किए गए थे, इसके अलावा और अन्य उपकरण भी यहाँ पर बरामद किए थे। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जांच जो है फिलहाल पूरी तरीके से जारी आपको चलते हुए नजर आएगी। तार है, संदिग्ध केबल है और वहीं केमिकल जो है वो भी भारी संख्या में मिले थे। और देखिए जिस तरीके से एक बड़ी सफलता मिली है। राजधानी में बम मिलने की खबर जैसे ही फैली, सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। डिप्टी CM अरुण साव ने इसे कांग्रेस की अशांति फैलाने वाली साजिश करार दिया। साव ने कहा कि विपक्ष हमेशा चाहता है कि अशांति रहे, हम ऐसी नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं कांग्रेस ने अरुण साव के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि सरकार शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने पूछा कि सरकार अपनी लापरवाही का ठीकरा कांग्रेस पर कब तक फोड़ेगी। बम मिल रहा है राजधानी में, गंभीरता से लेना चाहिए, प्रकरण की जांच करना चाहिए, इस तरह के आपराधिक कृत्यों की रोकथाम करना चाहिए। तो ये कांग्रेस को कब तक कोसते रहेंगे? 2.5 साल हो गया चुनाव हुए। इस तरह से जबरदस्ती कुछ भी निराधार आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक संस्कार बन गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। संदिग्ध युवक की तलाश जारी है।
और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस बम बनाने के सामान के पीछे मकसद क्या था। क्या राजधानी में किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी या फिर इसके पीछे कोई और नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन इतना जरूर है कि रायपुर में समय रहते एक संभावित खतरा टल गया, मगर अब बम पर सियासत बेलगाम हो चुकी है। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। राजधानी में बारूद मिला है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो राजनीतिक बारूद जिसे हर दल अपने फायदे के लिए सुलगाना चाहता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल यह कि क्या हर बार अपनी विफलताओं का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देना ही सरकार की रणनीति बन चुकी है। राजधानी में बम जैसा मामला सामने आया और सरकार का पहला रिएक्शन राजनीतिक हमला हो, ये डरावना है। जनता जवाब चाहती, जुमले नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कम जिम्मेदारी नहीं दिखा रही है, सरकार को शुतुरमुर्ग कह दे रही है। क्या विपक्ष सिर्फ कैमरे के सामने बयान देने तक सीमित रहेगा? क्या किसी ने पूछा कि आखिर युवाओं के हाथ तक ये विस्फोटक सामग्री पहुंच कैसे रही है? राजधानी में कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो सक्रिय है और क्या प्रशासन पूरी तरह सो चुका था? असलियत यह है, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा विस्फोट राजनीति में हुआ है। बम मिला नहीं मिला, उससे ज्यादा होड़ इस बात की है कि नैरेटिव कौन सेट करेगा। सुरक्षा पीछे छूट गई, सियासत आगे निकल गई। रायपुर की जनता दहशत में है, लेकिन नेताओं को अपनी अपनी लाइनें चमकाने की जल्दी है। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल, सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या राजधानी रायपुर में किसी बड़ी वारदात की साजिश रची जा रही थी? दूसरा सवाल, क्या विस्फोटक सामग्री पहुंचने से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट नहीं थी? तीसरा सवाल, राजनीतिक रिश्तों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या मामला धीरे से दब जाएगा? तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। प्रकाश चंदोता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। संतराम जी हैं, संतराम जी विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं संतराम जी का भी। सबसे पहले मैं सुंदरानी साहब के पास चलता हूं। सुंदरानी साहब, बम के पीछे क्या आपको कांग्रेस की साजिश लगती है? डिप्टी सीएम साहब का बयान आया है, विपक्ष हमेशा चाहता है कि अशांति रहे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये तो बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर जैसे बयान आता था वैसे ही अरुण साहब बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको अपनी सुरक्षा में कोई खामी नहीं लग रही? है तो बड़ा अच्छा उपाय है ना, अपनी गलतियों को छुपाओ और दूसरे पर ठीकरा फोड़ दो। सुंदरानी साहब, देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात को कहूंगा कि कांग्रेस अवसर खोजती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का, बिना तथ्यों के, बिना जानकारी हासिल किए, बिना उसकी गहराई में जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती। इसलिए आदरणीय अरुण साव जी ने इस बात का बयान दिया। निश्चित रूप से जो घटना दिख रही है, जो बारूद मिला है बम बनाने का या जैसा भी है, ये जांच का विषय है और जांच कर रही है पुलिस। तत्काल सक्रिय हो गई, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूर्वक इसकी जांच में लगी है। निश्चित रूप से जो दोषी होंगे वो जरूर कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। जितनी भी घटनाएं हुई है, मैंने देखा 2-2.5 साल में, 2.5 साल की सरकार में या तो आरोपी पकड़े गए या मौके पे जाकर पुलिस ने तत्काल उसका समाधान भी किया। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं होती है, धनेन्द्र साहू जी आदरणीय कह रहे हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारी सरकार गंभीर है और गंभीरता से इसकी जांच होगी, दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ऐसा कोई अवसर नहीं आएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। जी, संतराम जी बता दीजिए, क्यों बम से अशांति फैलाना चाह रहे हैं आप लोग? अरुण साहब बोल रहे हैं भाई विपक्ष की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी बात ये, आरोपी का जो कांग्रेस कनेक्शन आ रहा है, महापौर का रिश्तेदार है, उस पर क्या कहेंगे? महापौर और पार्षद से पूछताछ आपकी पार्टी ने की है, हालांकि पार्षद बीजेपी का बताया जा रहा है, महापौर कांग्रेस का बताया जा रहा है। कुछ जानकारी मिली क्या आपको संतराम जी? देखिए नामदेव जी, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का क्या रोल है भैया इसमें? अरे राजधानी जैसे शहरों में आज जो है सरकार कानून व्यवस्था को संतराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। जी 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 प्लीज। अब आ रही क्या? जी जी आ रही, प्लीज प्लीज। जी 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 बोलिए। नामदेव जी, मेरा ये कहना है कि सरकार पूर्णतः फैल हो चुका है और पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कानून नाम का व्यवस्था ही यहाँ ठीक नहीं है।
पुलिस का ऐसा धमक होना चाहिए कि आरोपी जो है रायपुर के शहरों में कदम ना रख पाए। ये तो देखिए आज जो बात हुई है आपके सामने हुई है, किस प्रकार से राजधानी जैसे शहरों में इस प्रकार से बड़ी घटना आज चला है, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 2.5 साल की जो सरकार में आप देखेंगे, हमारी भी सरकार रही 2018 से 2023 तक, उसमें आप देखेंगे और अभी अपराध की तुलना अगर आप करेंगे तो कई गुना आगे बढ़ चुका है। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि इस सरकार में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। इतने अपराध हो चुके हैं, बलात्कार, डकैती, चाकूबाज आज आए दिन हो रहा है। अरे कम से कम सरकार को चाहिए कि कानून व्यवस्था को तगड़ा करना चाहिए, ये आरोपियों पर एक डर पैदा होना चाहिए। आज देखिए राजधानी जैसी जगह में अगर ये बम बनाने का अगर सामग्री मिलता है तो कितना दुखद है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। आज ये बताइए, आप एक नक्सली की खात्मा की बात करते हैं, एक वो शहर में आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, पुलिस की सूचना तंत्र मजबूत नहीं है। अगर आप पुलिस का सूचना तंत्र अगर मजबूत होता तो ये सब हो जाओ, तो आम जन ने, वहां के जो जनप्रतिनिधि उन्होंने पुलिस को सूचना दी और तत्काल अगर आपकी इस प्रकार से उन लोगों ने एक बड़ी घटना को रोका है। ठीक है, पुलिस कहीं अच्छा काम कर रहा है तो पहले इसको सूचना तंत्र को मजबूत करना चाहिए। ऐसे क्या मामला हो गया, क्यों ऐसा ये सामग्री आया था, किसके लिए आया था? और रहा सवाल कांग्रेस के साथ अगर आप अशांति फैलाने की बात करते हैं, अरे इसमें हम लोग को क्या, किसी को बम बना के किसी को सामग्री देने की हमारे अगर हाथ है तो अब स्पष्ट कर दीजिए। केवल कांग्रेस पर अशांति फैलाने का आरोप लगाते हैं तो ठीक ही कहा धर्मेंद्र साहू जी ने कि सुतुमु के टाइप के, और कब तक कांग्रेस को कोसोगे? 2.5 साल हो गया आपकी सरकार हो गया, आप कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन यहाँ पर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, शराबखोरी हो रहा है। आपकी सबसे ज्यादा तो प्रदेश में शराब की जो अवैध जो शराब बिक्री हो रहा है, सरकारी दुकानें खोल रहे हैं, इससे अपराध बढ़ रहा है। मैं ये कहूंगा नामदेव साहब, कम से कम इसको सरकार को एक राजधानी जैसे प्रकार से बड़ी घटना बिल्कुल गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। होता साहब, राजधानी में बम सामग्री मिलना कितना गंभीर सुरक्षा के लिए संकेत है? और एक बात, क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है या किसी बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है? इसमें एक सवाल और, जांच शुरू होने के पहले राजनीतिक जो बयानबाजी क्या जांच को प्रभावित कर सकती? होता साहब देखिए, सबसे पहली बात है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इसी मैं दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। कलकत्ता से पुलिस आई थी और राजधानी रायपुर में हथियार बनाने के कारखाना को उन्होंने जब्त किया था। जो उसमें सामान थे, सब कुछ थे, कलकत्ता पुलिस को पता चला, लेकिन रायपुर पुलिस को पता नहीं चल पाया था। एक दूसरी बात है, नारायण सान्याल पोलिट ब्यूरो का मेंबर, हजारीबाग घटना जो जेल ब्रेक हुआ था उसका मास्टरमाइंड, अर्बन नक्सलाइट का काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे सुंदरनगर में 2.5 साल रहा, किसी को नहीं पता था। 2.5 साल वो रहा और उसको आंध्रा की पुलिस आके ले गई और माओवादियों ने हेबियस कॉर्पस दायर किए। उसके बाद पता चला नारायण सान्याल को गिरफ्तार किया गया है। तो मेरा कहना है, आप इसको आइसोलेटेड केस मत माने। अभी अभी हमने नक्सलाइट को खत्म किए हैं, तो क्या वो जो बचा खुचा उनका हथियार है, सामान है, छुपने का जगह है, वो शहरी इलाकों में आ गया? क्या इस तरह की कोई घटना है? और वहां पर अगर कोई नेता कांग्रेस के जिम्मेदार बने तो फिर कांग्रेस को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? आप बयान क्यों देते हैं कि अशांति फैला रहे हैं? अगर आपके पास जानकारी है कि कांग्रेस अगर इस तरह की घटनाएं कर रही है तो अभी तक आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किए? मैं एक बात की साधुवाद दूंगा, पुष्पा साहू उस मितानिन को उसकी सूझबूझ से बड़ी एक घटना टल गई, लेकिन मैं देख रहा था विजुअल में, उसको पुलिस की बहन में बिठाया गया था, जबकि उसकी सम्मान होनी चाहिए। उसकी सजगता से वो पार्षद को बोले, पार्षद लोगों को लेके आए और उसके बाद पुलिस पहुंची। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पुलिस ने इस चीज को खुलासा किया है। तो पुष्पा साहू की भी सम्मान होनी चाहिए और नेता, विशेषकर बड़े नेता, इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर पुख्ता साबुत है
तो पुलिस भेज के ठीक है। गिरफ्तार पुलिस ने एक करवा प्रेस देगी। विज्ञप्ति जारी की है। सुनानी साहब सुनिएगा कि आज प्रातः वार्ड नंबर 13 के पार्षद अश्वनी यादव से मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। उनकी वार्ड की जो मितानिन थे पुष्पा साहू, उनके द्वारा सूचना दी गई कि विनय देवांगन नामक व्यक्ति ने पुष्पा साहू को बैग दिया है, संदेहास्पद वस्तु है उसमें। उसके बाद सूचना मिली, पुलिस वहां पर पहुंची, तमाम चीजों को नष्ट किया गया, परीक्षण किया गया, एक्सप्लोजिव था उसमें, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही। ये मतलब निश्चित तौर पर आपको पुष्पा साहू को साधुवाद देना चाहिए। मेरा सवाल यह है, मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है, इंटेलिजेंस के फेलियर का सीधा सीधा मामला है, आप लोग राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। हमें बताइए इस घटना को लेकर आपकी पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया। उस बातों को मत दोहराइएगा जो हमने ऑलरेडी बता चुका। आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन बम बनाने वाले का मोटिव क्या था उसे लेकर कुछ प्रयास तो दिख नहीं रहा है कि पुलिस ने अभी तक पकड़ पाया। अभी तक वो फरार बताया जा रहा है। सुनानी साहब देखिए, निश्चित रूप से पुष्पा साहू जी को हम धन्यवाद भी देते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मामले को उजागर किया और हिम्मत का काम किया दिखाने की ताकि अपराधी पकड़ा जाए। प्रशासन सजगता से लगा हुआ है और निश्चित रूप से इसका पूरी तह तक जाकर कार्रवाई करेगा, कहीं पे भी कोई संकोच नहीं करेगा कार्रवाई करने में, चाहे वो पार्षद का रिश्तेदार हो, चाहे महापौर का रिश्तेदार हो, चाहे किसी भी लेवल का उसके प्रति कोई किसी का लगाव हो। ये बात मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार कभी अपराधियों को बढ़ावा देने का काम नहीं करती, आरोपियों को बढ़ावा देने का काम नहीं करती, चाहे किसी भी दल से जुड़े व्यक्ति हों, किसी के दल के नज़दीक के व्यक्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराध करने वाला जो आरोपी है वो आरोपी ही रहेगा। निश्चित रूप से हमारी पार्टी की सरकार कि इस मामले में कहीं पे भी कमजोरी नहीं दिखाएगी, न ही कोई एक घर में जाके किसी को कोई चीज़ दे आता है इसको सिस्टम का फेलुअर भी नहीं माना जाना चाहिए। कोई रोड पे कोई अन्य नागरिकों के साथ घटना घटी हो तो एक्सप्लोजिव आया कहाँ से भाई? भाई अगर कोई बम लेके आता है, आप इसको ये कहा जा रहा है एयरगन भी था, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें एयरगन की भी जिक्र हुई। अगर कोई बम बनाने का विस्फोटक सामग्री अगर लेके आता है, पहली बार तो नहीं आया होगा। ठीक, देखिए हम तो राजनीति से ऊपर उठ के बात करेंगे, हमारा शहर है, हमारा प्रदेश है। संतराम जी, राजधानी में बम बनाने का सामान मिलना कितना गंभीर मानते हैं आप? और अगर गंभीर मानते हैं तो क्या इसमें राजनीति को बीच में लाना उचित है? संतराम जी, ना पुलिस पर सवाल उठाया आपने, ना इंटेलिजेंस पर उंगली उठाई आपने, बस आप लोग भी अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। देखिए नामदेव जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कानून नाम के व्यवस्था ठीक नहीं है और लाइन ऑर्डर की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। ये शुरू से ही, जब से सरकार बनी तब से ये स्थिति है। आए दिन डकैती, बलात्कार। आज ये बताइए, आप अंदाजा लगाइए, कोई छोटा कस्बा होता है काम केस काल, छोटा जगह होता तो अलग बात है। आज राजधानी जैसी जगह में पुलिस इनका सूचना तंत्र क्या कर रहा है? आखिर ये वाहन चेकिंग क्यों नहीं हो रहा है? आज कोई ना कोई वाहन से आया होगा, अगर वाहन की अगर चेकिंग होती तो कहीं ना कहीं वो वहीं पर जब्त हो जाता। पर इतनी बड़ी हिम्मत अगर कोई राजधानी में कर रहा है, कोई आरोपी अब बम का सामग्री लेके पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा मकसद इनका रहा होगा, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने ऐसा साजिश किया होगा। पर मैं ये कह रहा था, इतनी बड़ी घटना को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो इनका सूचना तंत्र मौजूद है। वो तो पुष्पा साहू जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सूचना दिया पुलिस को, और ये पुलिस जाके कार्रवाई करता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया पुलिस ने। आखिर सरकार क्या कर रही है? मेरा ये कहना है, हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते। आज अगर छत्तीसगढ़ में अगर डबल इंजन की सरकार है, आपका प्रदेश से लेकर पूरे देश में आपकी सरकार है, तो आप इतने ज्यादा आपके पास तंत्र हैं, आपके सीआरपीएफ है, आपके पास डीआरजी के बल है, आपके पास छत्तीसगढ़ पुलिस है, सशस्त्र बल पुलिस है, आपके पास सब पुलिस है। आखिर क्या कर रहे हैं आईबी के लोग, क्या कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि अगर आप इस प्रदेश को अगर शांति अगर व्यवस्था में लाते हैं तो पुलिस के ऊपर एक बड़ी वो बनाना पड़ेगा कि कथावट आना चाहिए। पुलिस की एक ऐसी मीटिंग होना चाहिए ताकि जो थानेदार से लेकर आईजी से लेकर डीजीपी तक उसमें बैठक करके ये जो व्यवस्था को कड़ी से कड़ी बंदोबस्त और चुस्त बनाया जाए, ताकि इस प्रकार की बड़ी घटना नहीं होना। मैं बाद में पूछूंगा, पहले ये जानना चाहूंगा कि कमिश्नरेट के बाद रायपुर कितना सुरक्षित हुआ? जिस उम्मीद से रायपुर में कमिश्नरेट की शुरुआत हुई थी, क्या वो मकसद पूरा हो पा रहा है? होता साहब, मुझे लगता है कमिश्नरेट विवादों के भेंट चढ़ गया है। अब देखिए, मैं जब दिल्ली से रायपुर आया, पदस्थ हुआ यहाँ पे, राज्य बनने के बाद मैंने एक चीज देखी, ये बड़ी अजीब बात थी। थाना फलाना थाना, नीचे सौजन्य, किसी व्यक्ति, एक संस्था, एक दुकान
वो स्पॉन्सर कर रहा है उस थाने का साइन बोर्ड को। आज भी ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, इतने बड़े पुलिस 2000 करोड़ का बजट, एक साइन बोर्ड नहीं लगा सकते? ये एक मानसिकता है। दूसरी तरफ आप देखिए, शहर में रेड लाइट ग्रीन लाइट लग गया, बिल्कुल ठीक है, स्पॉन्सर्ड किसने किया? आप अगर अपने पैसे से ये भी नहीं कर सकते, उस पे अगर मुख्यमंत्री का फोटो लगता, अच्छा लगता कि भाई राज्य सरकार सजग है, नहीं, हम किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे देंगे, वो लगाएगा, रास्ता खोद देगा, शंकर नगर पे जहां जहां लाइट लगाए, रेड लाइट लगाए, इस तरह के सब जगह पे गड्ढा खोदा, आज तक नहीं पाटा गया। आखिर वो पैसा किसके गया? अगर रोड कटिंग का परमिशन नगर निगम से लिया तो उसको भरपाई क्यों नहीं करते? सवाल उठता है, कमिश्नरेट लिख देने से कभी कमिश्नरेट सिस्टम नहीं होगा। आपने बजट एक्स्ट्रा दिया? कुछ नहीं दिया, जीरो। आपने यहां पे फोर्सेस भी नहीं दी, आपने रिसोर्सेस दिए? नहीं दिए। आपने सूचना तंत्र बढ़ाने के लिए कमिश्नरेट को अगर टैक्स जो जितने भी है, अगर टेकिंट हो या ह्यूमन इंट हो, दोनों को बढ़ाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की? अगर कुछ नहीं किए तो फिर इस तरह का कमिश्नरेट में संजीव शुक्ला जी जो खुद सीआईडी में इतने लंबे समय तक काम किए, जिलों में काम किए, वो कर क्या सकते हैं? सवाल यही है। इसके लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी सोचना चाहिए कि जिस राज्य में साइन बोर्ड का स्पॉन्सर दूसरा पार्टी करता है और कल उसके खिलाफ आरोप लगता है तो क्या होगा थाने का। सुनारी साहब, कहीं गोली मारी जा रही, कहीं बम मिल रहा है, कहीं चाकू चल रहा है। एक बात बताइए, पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसलिए तो कमिश्नरेट बना था ना, क्या बदला बताइए? क्यों ना कहा जाए कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के मन में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है, बस हर बड़ी घटना के बाद विपक्ष पर आरोप लगाना यही आप लोग की डिफॉल्ट राजनीति बन गई है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बताइए? नहीं आदित्य जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम कमिश्नरेट जो बनाया है उससे कहीं हमारे राजधानी को कानून व्यवस्था में गड़बड़ हुई है। मैं कतई मानने को तैयार नहीं। कितना पैसा दिया आपने कमिश्नरेट बनाने के लिए? जीरो बजट। सोनी साहब सुनिएगा, जीरो बजट। अधिकारी 4-4, 6-6 महीने तक बैठने की व्यवस्था नहीं थी, नगर निगम ने वो व्यवस्था कराई। बल आपने दिया नहीं, पैसे आप, गाड़ियां तक है नहीं उनके पास, क्या काम करेंगे बताइए? नहीं, निश्चित रूप से आपने जो सवाल उठाए कहीं न कहीं इस बात में गंभीरता की बात है। हम निश्चित रूप से ये सारी सुविधाएं की व्यवस्था करेंगे और आज थोड़ा समय हुआ है और व्यवस्थाएं करते जा रहे हैं। आप देखिए, कमिश्नर के कार्यालय के लिए व्यवस्था कर दी गई, गृह मंत्री जी का बंगला उन्हें दे दी गया। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित ढंग से सारा प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर काम कर रहा है। यातायात की समस्या थी, वो काफ़ी हद तक सुलझाने में कामयाब हुए हैं और कानून व्यवस्था ठीक रहे रायपुर की। ये संतराम जी, क्या इस मामले की आप लोग किसी बड़ी एजेंसी से जांच की मांग करेंगे? दूसरी बात, जिस महापौर या पार्षद के साथ आरोपी के कनेक्शन की बात आ रही है, अगर आरोप साबित होता है तो पार्टी स्तर पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि पार्टी ऐसे मौके पर अपनों को बचाने में ज्यादा दिखती, इसलिए आपसे लाइव शो में मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या कोई कार्रवाई करेंगे? जिस रिश्तेदार का नाम आ रहा है कि वो महापौर आपके जो वहां है बीरगांव के, उसका रिश्तेदार है, उसका भांजा है, भतीजा है, साला है, पता नहीं, कोई ना कोई है। संतराम जी, देखिए, मैं कोई चैनल में देख रहा था कि उन्होंने कहा कि 20 साल से हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमारा उनके साथ संबंध विच्छेद हो गया है। पर इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी हो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारा मित्र हो। ये अगर कोई कानून को अगर हाथ में लेता है, अगर इस प्रकार से बड़े अशांति फैलाने का काम करता है, तो कोई भी, हम लोग इसके लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का अगर किसी भी व्यक्ति अगर दोषी पाते हैं, अगर किसी भी अपराध में आरोपी अगर हैं, तो हम निश्चित तौर से वो विधिवत संगठनात्मक हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई भी होगा और होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं रामदेव जी की कम से कम सरकार को सतर्क रहना चाहिए। आने वाला समय इस प्रकार से बड़ी घटना ना हो, इसलिए पुलिस को एक मुस्तकी से रहना चाहिए और पुलिस की धमक होना चाहिए कि आरोपी में डर पैदा होना चाहिए। आरोपी अगर, देखिए, मैं एक बड़ी बात कहना चाहूंगा कि एक राजधानी जैसी जगह में अगर आरोपी अगर हिम्मत कर रहा है तो छोटी जगह में उन लोग क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए पुलिस को बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ठीक है। होता साहब, क्या छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में सुरक्षा खतरे का नया पैटर्न उभर रहा है? हाल के दिनों में जिस तरह से अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, गोलीबारी, बम बनाना, ये कितनी बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाली। इसी से जुड़ा एक सवाल और, ऐसे मामले में सबसे बड़ा सवाल क्या है
सुरक्षा राजनीति या सिस्टम की नाकामी? देखिए, छत्तीसगढ़ में दो किस्म के पुलिस काम करती है। एक है मिलिट्री पुलिस, जो माओवादियों के खत्म करने के लिए उन्होंने काम किए, जंगल में घुसे। एक होता है सिविल पुलिस। सिविल पुलिस का काम होता है इस तरह के शहरी इलाकों में जो वारदातें होते हैं उसको रोकना, उस पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और क्राइम की पैटर्न को समझ के उस पर प्रभावी ढंग से काम करना। सिविल पुलिस की अगर स्थिति देखें, हाईकोर्ट आए दिन नाराजगी जाहिर करती है कि धनाढ्य व्यक्तियों के बच्चे किस तरह के सड़क के बीच में केक काटते हुए बिलासपुर में आए, रायपुर में आए या बाकी जगह पे घटनाएं हुई। ये सिस्टम की फेलियर है, ये किसी व्यक्ति की फेलियर नहीं है, ये एक दिन में नहीं हुआ। ये जो अधोपतन हो रहा है ये लंबे अरसे का। मैं एक बात और जोड़ूंगा उसमें, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री और गृह विभाग के मंत्री दोनों में अंतर होता है। पीडब्ल्यूडी मंत्री लोगों से उनको कोई राय नहीं चाहिए, वो अपने योजना अपने फंड के हिसाब से सड़क पुल पुलिया बनाएंगे। गृह विभाग के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करते हैं, डीजीपी या एसपी या कमिश्नरेट वो कब करते हैं इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां एक दूसरे से चर्चा कर पाए, बात कर पाए, पत्रकार अपनी बात रखे और वो अपनी बात रखे। आखिरी बार देखिए, पहले एक कस्टमरी होता था, एक जनवरी को हर साल के पहले दिन डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। पता नहीं क्यों उसको भी बंद कर दिया गया, डीजीपी भी पत्रकारों के सामने नहीं आते। तो ये जो संवाद है, अगर पुलिस और पत्रकारों के बीच नहीं है तो आम जनता के बीच कैसे संवाद स्थापित होगी? और इसको लेकर गृह मंत्री बाकी लोग आगे आना चाहिए। रायपुर में एक संदिग्ध बैग मिला, लेकिन उसके बाद जो सबसे तेज फैला वो डर नहीं थी, राजनीति थी। जांच अभी भी जारी है, सवाल अभी बाकी है, मगर सत्ता और विपक्ष ने अपने अपने मुजरिम पहले ही तय कर दिए। याद रखिए, जब बारूद सड़कों पर मिले और राजनीति स्टूडियो में फटने लगे, तब सबसे ज्यादा खतरे में सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि सच होता है। शहर दहशत में था, मगर मंच सजाए जा रहे थे। सवाल कम थे, बस आरोप उछाले जा रहे थे। बारूद तो एक बैग में मिला था साहब, मगर धमाके टीवी पर कराए जा रहे थे। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।